हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोहतक के बारे में, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम 22 वीडियो में हरियाणा के 22 ज़िले कवर करेंगे। ये हमारी 13th वीडियो है। लास्ट 12 वीडियो में हमने कवर किए हैं हरियाणा के 12 ज़िले। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोहतक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आकेरा स्टडी। यहाँ हम प्रोवाइड कराएंगे सीईटी से रिलेटेड जो भी क्लास हम अपलोड करेंगे उसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोहतक ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। रोहतक को तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया है। रोहतक का अन्य नाम है एजुकेशन सिटी। सो ज़िले और उनके उपनाम आप ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। रोहतक मंडल में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना था उस समय 4 मंडल थे। एट प्रेजेंट हरियाणा में 6 मंडल हैं। 2 नए मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। अभी तक हमने अंबाला, करनाल और हिसार मंडल कवर कर लिए हैं। ये हमारा 4th मंडल है, रोहतक मंडल। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 1745 स्क्वायर किलोमीटर रोहतक का। लिंग अनुपात है 867। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 608। साक्षरता दर लिटरेसी रेट है 80.22%। नेक्स्ट बात करते हैं। रोहतक में 4 विधानसभा सीटें हैं। महम, गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक, कलानौर जो कि एससी रिजर्व है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं टोटल। 17 ज़िले ऐसे हैं जो एससी रिजर्व है। 5 ज़िले एससी रिजर्व नहीं है। सो वो कौन से हैं वो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी तक ऐसे एक भी ज़िला नहीं आया है जिसमें एससी रिजर्व सीट ना हो। और हरियाणा का एकमात्र ज़िला कुरुक्षेत्र ऐसा है जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। बाकी सभी के नाम से विधानसभा सीट है। आप रोहतक में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, रोहतक जिला चित्रित मातृभांड के लिए प्रसिद्ध है। यह वैदिक काल के समय के हैं। रोहतक में बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है, ये याद रखिएगा आप। रोहतक में महम का 24 चबूतरा तथा महम की बावड़ी 1656 में बनाई गई। रोहतक के महम का पुराना नाम महेश है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ नौरंग पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नौरंग पर्यटन केंद्र कहाँ पर है। सो ये रोहतक के महम में है, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतक के महम से सैयद गुलाम हुसैन हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामलला काव्य तथा दाहिने हाथ का शंख। सो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, दाहिने हाथ का शंख किनकी प्रमुख रचना है। सो ये है सैयद गुलाम हुसैन और इनका संबंध है रोहतक के महम से। योद्धे काल में रोहतक बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एचएसएससी द्वारा पूछा भी गया है। रोहतक का पुराना नाम क्या है, बहुधान्य के नाम से कब जाना जाता था, तो ये योद्धे काल में जाना जाता था। रोहतक के अस्थल बोहर में फाल्गुन माह में मेला लगता है। यहाँ से बलराम की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कनफड़े साधुओं का संबंध नाथ संप्रदाय से है तथा कनफड़े साधु अस्थल बोहर के अलावा कुरुक्षेत्र के पेहोवा से भी संबंध रखते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एचएसएससी द्वारा बहुत बार और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सो कनफड़े साधुओं का संबंध कुरुक्षेत्र और रोहतक से है। रोहतक के तो अस्थल बोहर से और कुरुक्षेत्र के पेहोवा से, ये आप याद रखिएगा। रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय 123 एकड़ में स्थापित किया गया है। रोहतक में एक छोटा चिड़ियाघर है जो 1985 में स्थापित किया गया। रोहतक से प्रथम विश्व युद्ध में 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे और इस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। गांधी जी 15 नवंबर 1920 ईस्वी को कलानौर आए। सो यहाँ से क्वेश्चन ये मिलेगा, गांधी जी कलानौर कब आए थे। सो ये आए थे 15 नवंबर 1920 में। कलानौर जो जगह है वो रोहतक में है। रोहतक में गांधी जी के द्वारा 1921 में वैश्व हाई स्कूल की नींव रखी गई थी।
रोहतक में मार्च 1929 ईस्वी में हुई किसान व मजदूर सभा की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये याद रखिएगा आप। रोहतक में काला हिरन उद्यान तथा मैना पर्यटन केंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरन है, ब्लैक बक है। सो उसके नाम से जो उद्यान है और पर्यटन केंद्र है तो वो कहाँ पर है, तो वो रोहतक में है, काला हिरन उद्यान और मैना पर्यटन केंद्र, ये दोनों जगह रोहतक में। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, पर्यटन केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पर्यटन केंद्र कहाँ पर है। गौकर्ण तालाब तथा तिलियार झील भी रोहतक में है, ये आप याद रखिएगा। रोहतक के किलोई में भगवान परशुराम मंदिर है। रोहतक में राज्य फिल्म एवं टीवी संस्थान तथा राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान है। 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक के रागड़ों के द्वारा की गई थी। सो रोहतक में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी वो रागड़ों द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा आप। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेज टुकड़ी विद्रोह को दबाने के लिए आई, लेकिन विद्रोह इनसे दबा नहीं, तो हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता अगस्त 1857 में रोहतक पहुंचा तथा क्रांति को दबाया गया। सो रोहतक की क्रांति को पहले जो अंग्रेजी टुकड़ी आई थी मई 1857 में, उनसे ये विद्रोह नहीं रुका। सो अंग्रेज फिर दोबारा आए अगस्त 1857 में और इस क्रांति को दबाया गया, जिसका नेतृत्व हडसन ने किया था। ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है बहुत। रोहतक में वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र है। रोहतक में लाखन माजरा गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते वक्त 13 दिन के लिए रुके थे। तो रोहतक में हमारे पास लाखन माजरा गुरुद्वारा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मांझी साहिब गुरुद्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अम्बाला, कैथल और रोहतक। मांझी साहिब गुरुद्वारा में आप प्रेफरेंस देंगे अम्बाला को, फिर कैथल और लास्ट ऑप्शन होगा हमारा रोहतक। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा रोहतक में है। गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने दिल्ली जा रहे थे तो 13 दिन इस गुरुद्वारे में रुके थे। नाथ संप्रदाय तथा बाबा मस्तनाथ का संबंध अस्थल बोहर से है, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं। हरियाणा का राज्य फाइन आर्ट्स संस्थान तथा राज्य व्यावसायिक महिला शिक्षण संस्थान रोहतक में है। रोहतक में अस्थल बोहर मठ की स्थापना आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व चौरंगीनाथ ने की थी, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौरंगीनाथ को हिंदी का प्रथम साहित्यकार कहा जाता है। सो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है, HSSC ने पूछा है कि हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है। सो इनका नाम है चौरंगीनाथ, जिनका संबंध रोहतक से है। चौरंगीनाथ संत पूरनमल के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका अन्य नाम है संत पूरनमल। रोहतक कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र रहा है। रोहतक से बहुत सारी कुषाण कालीन जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। रोहतक का वर्णन नकुल दिग्विजय में मिलता है। सो कहाँ से रोहतक का वर्णन मिलता है? सो ये है नकुल दिग्विजय। अग्रोहा रोहतक का वर्णन बोध ग्रंथ दिव्यवदान में मिलता है। अग्रोहा नामक जो स्थान रोहतक में है उसका वर्णन दिव्यवदान, जो कि एक बौद्धिक ग्रंथ है, उसमें मिलता है, ये याद रखिएगा। रोहतक के गढ़ी सांपला में दीनबंधु सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम रिचपाल था। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, सर छोटूराम का वास्तविक नाम क्या है, रियल नेम क्या है? तो रिचपाल नाम था इनका। इनका जन्म रोहतक में 24 नवंबर 1881 में हुआ, ये याद रखिएगा। और सर छोटूराम ने 1910 में आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। इनकी शिक्षा DU के सेंट स्टीफन कॉलेज में संपन्न हुई। 26 मार्च 1913 में जाट आर्यवैदिक संस्कृत की स्थापना की उन्होंने 1916 में जाट गजट उर्दू में प्रकाशित किया। सो जो ये ईयर है आप याद रखिएगा, सर छोटूराम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दीनबंधु और सर छोटूराम की उपाधि किन्होंने दी इनको, वो भी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सर छोटूराम नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी राष्ट्र संघवादी के सह संस्थापक रह चुके हैं। सिकंदर हयात के नेतृत्व में 1937 में चुनाव में इस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, ये याद रखिएगा आप। सिकंदर हयात ने नेतृत्व किया था इस पार्टी का। सर छोटूराम ने 1924 में फ्यूडल लीग जमींदारी प्रथा की स्थापना की थी।
सर छोटू राम को 1937 में सर की उपाधि दी गई थी। सर की उपाधि सर छोटू राम के प्रयासों से 1933 में भाखड़ा बांध का कार्य शुरू करवाया गया। भाखड़ा बांध के जन्मदाता के नाम से सर छोटू राम को जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और भाखड़ा बांध से चंडीगढ़ को 3.5% बिजली प्राप्त होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा बांध का विचार सर्वप्रथम सर लुई हैंग ने दिया था। सर छोटू राम ने अनाज की बिक्री के लिए एक मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की 1938 में। सर छोटू राम को दीन बंधु की उपाधि 1943 में गांधी जी व एंड्यूज ने दी थी। सर की उपाधि भी दी गई है इनको, और दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने और एंड्यूज ने दी थी सर छोटू राम को, और इनका वास्तविक नाम रिचपाल था, ये याद रखिएगा आप। सर छोटू राम की इस्पात से निर्मित 65 फीट ऊंची मूर्ति 9 अक्टूबर 2018 में रोहतक के गढ़ी सांपला में स्थापित की गई। गढ़ी सांपला इनका गांव है जहाँ इनका जन्म हुआ। इनके गांव में 65 फुट ऊंची इस्पात की मूर्ति 9 अक्टूबर 2018 में रोहतक में स्थापित की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उन्हें रहबरे आजम के नाम से भी जाना जाता था। इनके अन्य नाम हैं दीन बंधु, सर छोटू राम, राव बहादुर, रहबरे आजम। आप ये याद रखिएगा। और सर छोटू राम का संबंध रोहतक से है। सर छोटू राम के नाम पर दीन बंधु ग्राम उदय योजना जो गांव के विकास के लिए शुरू की गई है, इन्हीं के नाम से शुरू की गई है ये योजना। दीन बंधु ग्राम उदय योजना को जो फंड है धन मुहैया कराता है नाबार्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मंगल नगर विकास योजना शहरों के विकास के लिए शुरू की गई है। रोहतक जिला रेवड़ी व गज्जक के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक के दुर्गा मंदिर का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था, ये याद रखिएगा आप। रोहतक में 5 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, जिनमें रोहतक में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था, आप ये याद रखिएगा। कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी राम मेहर का संबंध रोहतक से है। रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट शोरी मार्केट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। रोहतक में 1976 में MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इससे 20 साल बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी रोहतक में 1976 में। रोहतक में हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1924 में स्थापित किया गया। ये हरियाणा का पहला कॉलेज है जो रोहतक में 1924 में स्थापित किया गया था। इस समय हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक मैं आपके लिए अलग वीडियो अपलोड करूँगी, जो भी हरियाणा में इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी उसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी मैं आने वाले दिनों में आपके लिए। सिनेमा जगत से रणदीप हुड्डा, मनोज कुमार तथा पूजा बत्रा का संबंध रोहतक से है। फिल्म निर्माता व निर्देशक सुभाष घई, अशोक घई व अश्विनी चौधरी का संबंध रोहतक से है, ये याद रखिएगा आप। रोहतक से ममता खरब है, जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व हॉकी कैप्टन रही है। 2002 राष्ट्रमंडल खेल में इन्हीं के गोल से भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी वजह से इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो भी हरियाणा से है, रानी रामपाल, जो कुरुक्षेत्र शाहबाद से है, ये भी आप याद रखिएगा। रोहतक में 12 जनवरी 2017 में नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी की स्थापना की गई तथा 21वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। रोहतक से रणवीर हुड्डा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने प्रथम संविधान सभा में, जिसमें भारत का संविधान निर्मित किया गया था, उसके सदस्य रहे थे। रणवीर हुड्डा की मृत्यु 2009 में हुई। इनके बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के लगातार 2 बार बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा
रोहतक से सांसद रह चुके हैं। रोहतक से हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि 1996 में प्रकाशित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि, जो कि रोहतक से प्रकाशित किया गया 1996 में। हरियाणा में रोहतक जिला ज्वार उत्पादन में अग्रणी है। सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादित होती है रोहतक में, तथा यहाँ बहुतायत में चूना पत्थर पाया जाता है। जो खनिज की बात करें, जैसे महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा कानोड़ खनिज मिलता है, करनाल में शोरा मिलता है, उसी प्रकार रोहतक में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। सो ये क्वेश्चन पूछते हैं खनिज से रिलेटेड, ये आप याद रखिएगा। रोहतक के महम में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना 2009 में की गई। प्रसिद्ध गायक जसविंदर नरूला का संबंध रोहतक से है। रोहतक के सुमित मलिक ने कॉमनवेल्थ खेल 2018 में कुश्ती में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो सुमित मलिक रोहतक से है। रोहतक के अमित पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कुश्ती में रजत पदक हासिल किया। रोहतक के दयाचंद मायन कवि व लोक कलाकार हैं। रोहतक के KP कौशिक का संबंध संगीत से है। ये आप सारी जो प्रमुख हस्तियां हैं इनके नाम और जन्म स्थान ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। रोहतक के संग्राम सिंह हरियाणा के प्रमुख हैवीवेट रेसलर रहे हैं। रोहतक के खोखराकोट इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं रोहतक के खोखराकोट से। रोहतक के मोखरा में 3 सितंबर 1992 को जन्मी महिला कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में तथा 2018 कॉमनवेल्थ खेल में कांस्य पदक जीते। सो ये हरियाणा की प्रमुख कुश्ती प्लेयर है, जो कि रोहतक के मोखरा गांव से है, जिनका नाम साक्षी मलिक है। ओलंपिक के पदक जीतने के बाद इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। सो ये इंपॉर्टेंट है। 2 है मलिक, एक तो दीपा मलिक है और दूसरी है साक्षी मलिक। दीपा मलिक को हरियाणा के चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, ये आप याद रखिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोहतक। रोहतक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो इस वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आकेरा स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।